लीजिए समेता जी, फोटो पहले ले लीजिए। हाँ, आशा को 28 जनवरी तक आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार के बेतिया में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बकाया मानदेय भुगतान में देरी, बहाली में कथित घोटाले और सेवा अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, 26 मई को पटना में विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर दिया गया है। बेतिया के बलीराम भवन सभागार में आयोजित बिहार राज्य आशा संघ एटक की बैठक उस समय आंदोलन के मंच में बदल गई, जब जिले भर से पहुंचे सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने अपने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बैठक की अध्यक्षता साधना देवी ने की, जबकि कार्यक्रम में कई महिला कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। आशा कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा आरोप है कि बकाया मानदेय भुगतान में लगातार देरी हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महीनों तक भुगतान नहीं मिलने से उनके परिवार की आर्थिक संकट बढ़ गई है। उन्होंने मांग की है कि भुगतान व्यवस्था को पहले की तरह आश्विन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए, ताकि अनियमितताओं पर रोक लग सके। बैठक में आशा बहाली प्रक्रिया में कथित घोटाले का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में पहले से कार्यरत लोगों के बावजूद नई बहाली के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही है। आशा संघ का कहना है कि जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य आशा संघ एटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों और गरीबों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, जबकि पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाई जा रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 26 मई को पटना में बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके लिए पश्चिम चंपारण से हजारों आशा कार्यकर्ता 25 मई को पटना रवाना होंगी। बताया जाए। आज बिहार राज्य आशा संघ एटक पश्चिम चंपारण की बैठक हम लोग किए हैं। इस बैठक में हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि आशा का भुगतान अभी भी लंबित है। हमारे आंदोलनों के बल पर कुछ भुगतान हुआ, जिसमें राज्य राशि आई और जो केंद्रांश है, केंद्र का जो पैसा है, वो कुछ आशा को मिला। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर हमारी आशा का पैसा सरकार के यहाँ बकाया है। एक तो सभी आशा को समान रूप से राज्य राशि नहीं दिया गया, किसी को 3 महीना का दिया गया, किसी को 2 महीना का दिया गया, किसी को 4 महीना का दिया गया, उसमें भी असमानता है। और जो इनको प्रोत्साहन राशि मिलता है विभिन्न कार्यों के लिए, टीकाकरण, गृह भ्रमण वगैरह के लिए, उसकी भी राशि का जो भुगतान किया गया उसमें समानता नहीं है। किसी पीएससी में नवंबर तक का भुगतान कर दिया गया, किसी पीएससी में अक्टूबर तक का भुगतान किया गया, किसी पीएससी में फरवरी तक का भुगतान किया गया। तो ये जो भुगतान में असमानता है, विषमता है, इसको दूर किया जाए। और सभी आशा को अप्रैल बीत गया, मई भी अब समाप्ति के कगार पर, आधा मई बीत गया, लेकिन आशा का पैसा बकाया है। इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आशा के सभी तरह के बकाया का भुगतान किया जाए। इस पर हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। हमारे बेतिया संवाददाता रवि रंजन पांडे ने बताया कि सभा के दौरान पूरे हॉल में आक्रोश का माहौल देखने को मिला और आशा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, बिहार राज्य आशा संघ जिंदाबाद, आशा के सभी तरह के बकाया का भुगतान जल्द करो, आशा के सभी तरह के बकाया का भुगतान जल्द करो। 26 तारीख को पटना में क्या होगा? 26 तारीख को पटना में क्या होगा? आशा के सेवानिवृत्ति का उम्र 65 वर्ष करो। आशा के सेवानिवृत्ति का उम्र 65 वर्ष करो। पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा की सेवा
अस्थायी करो। फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन आरोपों और मांगों पर क्या कदम उठाते हैं।